अपने हक के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। मीडिया में आप यही दिखाइए कि कानून क्या कहता है, कि कोई सवाल कीजिए। सर क्या उम्मीद लगता है सर, होली जो इतना बड़ा त्यौहार होता है, क्या रोशन रोई होली खेल मैं पाएंगे? बोला ना कि इस केस में सिर्फ ट्रायल होगा, सजा होगा, इसलिए बेल पर कोई विचार मत कीजिए। ऐसे मामले पर कैसे बेल पर विचार किया जा सकता है? चलिए मैं एक बार फिर से पहुंच चुका हूं हाई कोर्ट पटना में, और हमारे साथ हैं किरण सिंह का वकील साहब जी हैं। चलिए, बहुत लंबे समय से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि वकील साहब से मिलिए, तो हम एक बार फिर से आ चुके हैं पटना हाई कोर्ट। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपको भी स्वागत, धन्यवाद। सर बहुत लोग रोशन रोही को मिस कर रहे हैं, इसी वजह से आप लोग को सर याद करते हैं, चाहे वो वकील रोशन रोही जी का हो, चाहे वो वकील किरण सिंह जी का हो। लेकिन कहीं ना कहीं सर आप बोलते हैं तो इन लोग को लगता है कि चलो अब इतना दिन बच गया है, रोशन रोही जेल से बाहर आएंगे। और आज उम्मीदें सर हम लेकर के आए हैं कि आज ये कहें ये लोग को कि उम्मीदें हैं सर, रोशन रोही जल्द बाहर निकलेंगे जेल से। अब हम पहले भी आपको डेवन से बोल रहे हैं पत्रकार साहब कि कोई भी अभियुक्त जो जेल के अंदर रहता है वह एक कानूनी प्रक्रिया से निकलता है, और हम इन्फॉर्मेंट के बिहाफ में हैं, तो हमारा काम है बेल को विरोध करना। तो हम विरोध में खड़े हैं। और आज आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में बेल पर बहस भी हुई है। आज एक केस लिस्टेड था, बहस हुई है आज बहस हुई है। रोशन रोही किरण सिंह का मामला, हाँ, आज बहस हुई है। क्या हुआ सर बहस में? आज बहस में यही हुआ कि माननीय न्यायालय ने उस केस के रिकॉर्ड को, जो लोअर कोर्ट में जो रिकॉर्ड है, केस डायरी, चार्जशीट, उसको मांगा गया और अपोजिट पार्टी यानी किरण सिंह को नोटिस किया गया है। यही आदेश हुआ है। मतलब उनको कॉल किया जाएगा? कॉल किया जाएगा, अगली तिथि उसमें निर्धारित होगी, ऑर्डर आएगा कुछ दिन में, कुछ देर में भी हो सकता है कि ऑर्डर आए, या कल हो परसों हो सकता है कि ऑर्डर आ जाए, उसमें पता चलेगा। और इस पे आज बहस हुई तो कहाँ उनको बेल मिला? अभी तो डायरी ही मांगा गया है, चार्जशीट ही मांगा गया है, मेडिकल रिपोर्ट ही मांगा गया है। सर लंबे समय से लोग कमेंट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रोशन रोही काफ़ी लंबे समय से जेल में है। अगर प्रक्रिया इतना लंबा है तो सर अब आपकी उम्मीदें क्या लगता है? रोशन रोही तो अच्छा खासा सज़ा काट चुके हैं, 3 महीने क्रॉस कर गए हैं सर। अब उम्मीद खुशियों का है कि रोशन रोही को चाहने वाले खुश होंगे, आपसे सुनना चाहते हैं। या नाराजगी की बात नहीं है। हम आपको यही बात कहना चाहूँगा कि यदि कोई अपराध करेगा और अपराध वैसा अपराध जो क्षमा योग्य नहीं है, आप जानते हैं कि जो रोशन रोही अपराध किए हैं वो क्षमा योग्य नहीं है, तो उसको आप 2 से 3 महीना सजा और 4 महीना भी रह गए तो उनको क्षमा मत कहिए कि वो क्षमा के लायक हैं। और पीड़िता उसको माफ़ भी कर देगी फिर भी वो बाहर नहीं आएंगे। पीड़िता केस को कंप्रोमाइज भी कर लेगी फिर भी वो बाहर नहीं आएंगे। हम आपको इस न्यायालय से आज अपने बता रहा हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं सर। यस, आप कानून में ऐसा प्रावधान है कि कुछ ऐसे केस हैं जिस केस में कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन किरण सिंह की तरफ से कहा जा रहा था कि हम चाहेंगे तो जेल से छूट जाएगा। नहीं, कानून की ऐसी जटिल प्रक्रिया है कि ऐसे केस में जहां 376 लगा हुआ हो, सेक्शन ऑफ 4 पॉक्सो लगा हुआ हो, लड़की कंप्रोमाइज भी कर लेती है फिर भी अभियुक्त को सजा होता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जैसे केस जाके कंफर्म हुआ है। हाई कोर्ट ने कभी ऐसे कोई मामले में यदि उसको रिलीज कर दिया है बेल पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसे खंडित कर दिया है, कैंसिल कर दिया है और उसको सजा किया है, सजा को बरकरार किया है। इसलिए आप लोग भ्रम में नहीं रहें। आप यदि देश और दुनिया को बताना चाहते हैं, अपने और जो भी आपके चैनल को फॉलो लोग करते हैं, वो कानून को बारीकियों को समझें कि कुछ ऐसे केस जो होते हैं जो कंप्रोमाइज के योग्य होते हैं और कुछ ऐसे केस होते हैं जो कंपाउंडेबल नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन है। किसी के साथ आप जोर जबरदस्ती करके उसकी इज्जत को तार तार किए तो इज्जत लौटेगी उसकी। तो इसीलिए इस केस को नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन में रखा गया है। अभियुक्त से कंप्रोमाइज भी पीड़िता यदि कर लेगी फिर भी अभियुक्त को सजा होगा। एक कानून का रूलिंग है, लॉ का रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। मतलब किरण सिंह भी नहीं बचा सकती है? नहीं, चाह करके भी अब नहीं बचा सकती है। वो यदि कोर्ट में रिफ्यूज भी करेगी फिर भी अभियुक्त को सजा होगा इस केस में, इसलिए कि ऑलरेडी यह केस चार्जशीट हो गया। अब गवाहों का जब बयान होगा, एंट्री होगा, जो केस डायरी में आया है, पुलिस और डॉक्टर की गवाही के आधार पर भी जो है कि रोशन रोही को सजा हो सकता है। सिर्फ डॉक्टर और पुलिस की गवाही पर भी सजा हो सकता है। मतलब अगर रोशन रोही चाहते कि नहीं हम जेल से निकलने के बाद किरण सिंह के साथ मिल जाते या साथ में रहते तो ऐसा कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं है? देखिए,
वो अलग चीज़ें होती है। कोर्ट में कभी कभी स्पेशल इस तरह के ऑर्डर आते हैं कि आप दोनों यदि मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो शादी के मुद्दे पर हो सकता है कि अभियुक्त को कोई लाभ मिलता हो, सहानुभूति पूर्वक उस मैटर पर कोर्ट विचार करती है। क्योंकि कोर्ट भी जानती है कि समाज परंपराएं और कानून से सिर्फ नहीं चलती है, कुछ मान्यताएं भी है। सर तो परिवार, दो व्यक्ति यदि नाबालिग में कोई गलती कर दिया हो और बाद में वो परिवार बनना चाहता है, फैमिली बनना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो वैसे मामले में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय थोड़ा सा नर्मता अपनाती है और उसको, अभियुक्त को उसका कुछ लाभ मिलता है। यदि इस मामला में किरण सिंह के साथ रोशन रोही शादी के लिए तैयार होंगे तो उसको बेल मिलेगा। यदि शादी के लिए नहीं वो तैयार होगा तो उसको बेल नहीं मिलेगा। लेकिन सर रोशन रोही के जो वकील साहब है वो तो दावा किए हैं कि होली के पहले या होली के बाद, मतलब होली का ही करीब है, जो वो जेल से बाहर आ जाएंगे बेल पे। अब वो विद्वान अधिवक्ता हैं तो कहेंगे ही। अब उनके बारे में टिप्पणी हमको क्यों कहवाइएगा? वो हमारे बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं, हमारे अच्छे साथी भी हैं। आप इसलिए हमसे कोई टिप्पणी मत करवाइए सर उनसे। हमारे जो दर्शक हैं वो आप शुरू से नहीं बोलते हैं कि रोशन रोही नहीं निकलेंगे और नहीं निकलने देंगे, लेकिन सर ये लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं नहीं कि निकलने किरण देंगे। सिंह का वकील साहब एक बार कह दे, आपको कम से बता कम। दें कि हमें पीड़िता क्यों हमें पावर दी है। आज देखिए मुझे पावर मिला है केस में लड़ने के लिए। सर पीड़िता अगर पावर दे रही है तो सर एक चीज और करना चाहते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि पीड़िता भी चाहेगी तो फिर भी सजा होगा। आज मुझे लड़ने के लिए पीड़िता अगर अधिकार चाहे दी कि है। नहीं जेल से निकलवा दिया पीड़िता जाए। मुझे आज ये लड़ने के लिए अधिकार दी है, तब मैं आपके सामने बयान दे रहा हूं। इससे पहले मैं 1 महीना से बयान नहीं दे रहा था, इसलिए कि मुझे अधिकृत किया गया है, बेल को रिजेक्ट करने के लिए खड़ा किया गया है। सर इतना कॉन्फिडेंस आप बोलते हैं। पब्लिक कमेंट कर रहे थे कि किरण सिंह जी का वकील साहब सही है, रोशन रोही के वकील को चेंज कर देना चाहिए था, वो नहीं लड़ रहे सही से लड़ाई। किरण सिंह का वकील बोल देखिए सिविल कोर्ट में बेल नहीं होने दिए, ये सही वकील है। हमारे जुडिक्शन का मैटर नहीं है, कोई भी वकील विद्वान ही होता है, इसलिए किसी भी अधिवक्ता पर हमारी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। कोई साथी होता है, कलीग्स होता है, कोई सीनियर होते हैं, क्योंकि हम लोग यही जानते हैं कि हम लोग काला कोट वाले सब एक हैं। अच्छा रोशन रोही के जो वकील साहब बोले हैं कि उम्मीद है कि होली के पहले या होली के बाद वही समय है जो रोशन रोही जेल से बेल पर बाहर आएंगे। क्या सर आपका भी कुछ तो उम्मीदें होगा? सर आप भी रूल्स जो है, जो नियम कानून है, जो आपको ही पता है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के कानून की क्या कोर्ट की रुख है, कोर्ट की क्या अभी तक काम करने की शैली रही है, और खास करके जिस न्यायालय में है, पटना हाईकोर्ट के जिस बेंच में है, उस बेंच से इस तरह के मैटर में उनका स्पष्ट विजन है कि बेल नहीं मिलेगा। पटना हाईकोर्ट के जिस बेंच में यह केस लंबित है, लिस्टेड है, वहां से बेल इस मामले में नहीं मिलेगा। सर ये जो मैटर फाइनल होगा क्या होली के पहले हो जाएगा फाइनल या बाद में होगा? सर जो भी चीज़ें, या लंबे प्रतिक्रिया चलने वाला है? ऑर्डर आने दीजिए, आज बहस हुई है, डेट हम लोग अभी देखे नहीं है, कंफर्म नहीं हुए, डेट इसमें बैठ गया है, तो डेट देखेंगे तो हम लोग बताएंगे। लमसम कितने दिनों का डेट सर मिल रहा है? सर कुछ उम्मीद? 20-25 दिन का डेट मिलता है। 20-25 दिन? 20 से 25 दिन का डेट मिलता है। यानी होली के पहले ही एक डेट चलेगा? में भी हो सकता है। ऑर्डर आने दीजिए, ऑर्डर नहीं देखे हैं अभी। आज चूंकि बहस ही हुई है, कॉल फॉर डायरी हुआ है, अपोजिट पार्टी को नोटिस हुआ है, तो हम लोग आज अपीयर कर गए हैं। आज हम लोगों का पावर फाइल हो गया है हाईकोर्ट में। चलिए आज रोशन रोही किरण सिंह का बहस था हाईकोर्ट पटना में। रोशन रोही का वकील साहब, किरण सिंह का वकील साहब कंटिन्यू आज बहस कर रहे थे। बाकी क्या कुछ था मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।